युवाओं का सपना साकार हो रहा है और आज सहायक शोध अधिकारी के पद पर इन तमाम युवाओं का जो चयन है वो हुआ है और सबके चेहरे की मुस्कुराहट देख लीजिए कि किस तरीके से कामयाबी की जो खुशी है वो चेहरे पर अलग नज़र आ रही है। बहुत मेहनत की थी और आज वो मेहनत जो है वो मुकाम तक पहुंच गई है। इन्हीं से एक एक करके बातचीत करूंगा। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि किस पद पे आपका हुआ है? मेरा सहायक शोध अधिकारी के रूप में चयन हुआ है। हाँ। ये एक राजपत्रित पद है। हाँ। और इस पद पे जाने के बाद मुझे बहुत ही खुशी फील हो रही है। सक्सेस फाइनली मिल गई है। बहुत लंबी जर्नी रही है। मैं एक प्राइवेट शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी। सीनियर क्लासेस को अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, बट फाइनली योगी सरकार में सक्सेस मिल गई है, तो बहुत खुशी फील हो रही है। और अपने इस कार्य को हम पूरी कर्तव्य को अच्छे से निभाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी जो आपने कहा एक लंबी बहुत जर्नी मतलब तय करनी पड़ी, तो क्या क्या रहा था, थोड़ा सा वो समझना चाहूँगा। जी सर मतलब कि पढ़ने में काफ़ी सारा हमने पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री भी ली गई है। पढ़ने के साथ साथ हमने जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी काफ़ी लंबी रही और ये जो मतलब हमें कामयाबी है ये भी पूरे 5 साल बाद मिली है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम 2019 में हो गया था और ज्वाइनिंग फाइनली हमें 2024 में मिली है। तो जो ये जर्नी थी बहुत लंबी रही, मतलब एग्जाम के बाद ये वाली जर्नी। लेकिन आज तो चेहरे की खुशी बहुत कुछ कह रही है। सर आज तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, धन्यवाद सर। अच्छा, इससे पहले क्या कर रहे थे? मैं टीचिंग में ही हूँ। मैं IIMT यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आई एम डॉक्टर प्रीति मित्तल। तो आज जो है ARO की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हो गया है। अच्छा। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। सोचा था कि हाँ सपना पूरा होगा? हाँ सोचा था, तैयारी कर रहे थे, तो प्रिपरेशन करेंगे तो क्यों नहीं हमें फल मिलेगा। अच्छा। ये टीचर होते हुए भी हम बच्चों को यही कहते हैं, तो ये तो हमारे पर भी लागू होता है ना। जब हम बच्चों को कहते हैं कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, हमें क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। सर आपको भी फल मिल गया? जी मिल गया है, बहुत खुशी हो रही है। और ये 2019 से जाकर के आज ये सपना साकार हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत तो अच्छा। बाकी और जर्नी के बारे में तो बहुत संघर्ष भी करना पड़ा है हमें, मतलब परीक्षा कराने के लिए और उसके भी लिए भी, और बहुत आज जो है लेकिन सरकार के उससे सारी चीज़ें पारदर्शिता के रूप में संपन्न हुई हैं। अच्छा, संपन्न हुई है। मैम वाकई कहते हैं ना कि मेहनत कीजिए तो सफलता तो मिल ही जाएगी, थोड़ा कोशिश करनी पड़ती है। बिल्कुल सर, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, करनी पड़ती है। और मेहनत हम सभी ने भी की है। मैं ये सोचती हूँ कि हमें थोड़ा लेट हो गया मिलने में, भी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तब जाके सफलता मिलती है। पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी हमने अपने निरंतर प्रयास जारी रखे हैं। मैं PhD स्टैटिस्टिक्स हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लास्ट 2 ईयर्स से पढ़ा रही थी। और इस बीच में मैंने हायर एजुकेशन का रिटर्न भी क्वालिफाई किया था। डिस्पाइट ऑफ दैट फेलियर आई tried and finally got this job and I'm very happy to get this। लेकिन मैम कह रहे हैं ना कि जिम्मेदारी नई है और बड़ी भी है। ARO की एक बड़ी पोस्ट होती है। सर जिम्मेदारियां तो ज़िंदगी के साथ लगी ही रहती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई करना, जॉब करना और यहाँ तक पहुँचना, तो मैं ये मानती हूँ कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, जहाँ पर हम पहुँचे हम उसकी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से पूरा जैसे आपने कहा कि परिवार की भी जिम्मेदारियाँ हैं, तो किसने ऐसे सपोर्ट किया था? सपना तो देखा होगा कि हाँ एक दिन बनेंगे ARO। सर देखिए, PhD जब की थी तो वो मम्मी का ड्रीम था, जिसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े। मेरे फादर का बड़ा सपोर्ट लिया और 4 महीने पहले मेरे फादर नहीं रहे। मैं थोड़ी परेशान हूँ आज कि अगर वो होते तो मेरी खुशी शायद ज़्यादा होती। वैसे शादी के बाद हस्बैंड और इन लॉज ने भी बहुत सपोर्ट किया है। गांव में रहकर मैंने CCS यूनिवर्सिटी से रेगुलर। किस गांव से हैं? सर ये मोदीपुरम में ही पड़ता है, पबरसा गाँव। अच्छा, पबरसा से। मैम देख रहे हैं कि सबकी तो मैंने सुन ली कहानी कि एक संघर्ष की कहानी रही। आपका संघर्ष कैसा रहा? मेरा नाम दीप्ति कश्यप है और अभी सहायक शोध अधिकारी के पद पे मेरा चयन हुआ है, जो एक राजपत्रित पद है। इसके संघर्ष की कहानी बहुत लंबी रही है, क्योंकि एक तो मेरा ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में मेरा स्टडी गैप ही 10 इयर्स का था। इस दौरान बीच में मेरी शादी हुई, बेबी हुआ, तो उसके बाद मैंने फिर से पोस्ट आगे फर्दर स्टडी अपनी करी है पूरी कंप्लीट। और उसके बाद मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करती थी। इन बिटवीन मैं HDFC बैंक में कार्यरत थी। मेरे को 8 ईयर बैंकिंग एक्सपीरियंस भी है। और अब फाइनली कंपटीशन के थ्रू मैं इस एग्ज़ाम में चयनित हुई हूँ और मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है। इसमें मेरी फैमिली, मेरे परिवार ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है और इसलिए मैं आज बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ योगी सरकार का, कि जिसके अंतर्गत मुझे ये पद प्राप्त हुआ है और मेरे बहुत संघर्ष के बाद मुझे ये पद मिला है। थैंक यू। अच्छा सर, आपको भी बहुत विक्रांत तोमर सर,
विक्रांत तोमर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हुआ है सर मेरा। और इससे पहले मैं कोचिंग ही पढ़ा रहा था, मैथ्स का ट्यूशन पढ़ाता था एमफिल स्टैटिस्टिक्स में। और बस सर खुशी है कि अब सिलेक्शन हो गया है, अब तो ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, नई जिम्मेदारी मिल गई अब तो? हाँ जी सर। अच्छा, अब तक क्या कर रही थी वैसे? सर मैं कोचिंग सेंटर चला रहा था। अच्छा, कोचिंग सेंटर चलाते हैं। हाँ जी। अब तो स्टूडेंट्स को भी कहूँगा कि देखिए कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ गया हूँ। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपका भी हुआ है सर, क्या नाम है आपका? अमरदीप। अमरदीप, कहाँ से हैं आप? मैं कंकरखेड़ा जाटोली गांव से। अच्छा, क्या कर रहे थे अब तक? मैं तो स्टडी करता था, मैं तो इसी के लिए प्रिपरेशन करता था। आज बड़ा खुश हूँ सर, नियुक्ति पत्र मिला है। अच्छा, सरकार जो कह रही है करके दिखा बिल्कुल रही सर, करके दिखा रही सर, है? बिल्कुल करके दिखा रही। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा विकास कुमार नाम है। अच्छा विकास जी, क्या बात है, चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। आज सरकार ने इस लायक बनाया और नियुक्ति पत्र मिला है, तो ये इसकी खुशी आपको चेहरे पे दिख रही है। अच्छा, तो अब जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं और चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। अब देखिए पूरी अपना जो हमें जिम्मेदारी मिलती है उसे पूरी करने का प्रयत्न करेंगे और कदम ताल मिलाकर सरकार के साथ चलने की कोशिश करेंगे। कोशिश, अब तक क्या कर रहे थे आप? मैं शिक्षक था। अच्छा, आप शिक्षक थे, तो गवर्नमेंट जॉब में थे? गवर्नमेंट जॉब में था। तो अब वहाँ से रिज़ाइन करेंगे? अब वहाँ से रिजाइन करेंगे। अच्छा, मतलब ये लग रहा है कि वहाँ से यहाँ ज़्यादा आपको लगता है कि ग्रो रहेगा तमाम चीज़ें? नहीं, यहाँ थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारियाँ जीवन में ज़्यादा रहेंगी, समाज के लिए कुछ ज़्यादा करने का अवसर मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा एक एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होगा। ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, सोचा था कि ARO बनेंगे, 2019 और 2024 आ गया था कि कभी मिलेगा नियुक्ति पत्र? नहीं, काफ़ी संघर्ष तो काफ़ी रहा, 5 साल हो गए। 5 साल का एक संघर्ष था, लेकिन हमारे मिशन योगी जी के नेतृत्व योगी जी के नेतृत्व में और मिशन रोजगार के तहत इस सरकार ने हमें नियुक्ति पत्र दिया है। और आज बड़ा इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा, आज बड़ा हर्ष का विषय है ये। हाँ। अच्छा, अब क्या सोचा आगे के लिए? अब जो भी हमें दायित्व मिलेगा उसका हम निर्वाह पूरी उससे जिम्मेदारी से और ईमानदारी से करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि जैसे डबल इंजन की सरकार दावा कर रही है कि भी युवाओं के लिए रोजगार कर रहे हैं, तो रोजगार आपको लिए सोचा? बिल्कुल, आज योगी जी ने अपने मंच से डाटा बताया कि 6.5 लाख रोजगार जो है पिछले 10 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में प्रदान करे। अच्छा, खुश हैं बेहद? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम आपने देखा कि जो ARO पर भर्ती हुई है, किस तरीके से सबके संघर्ष की कहानी है। 2019 में एग्ज़ाम दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का भरोसा था कि एक दिन योगी सरकार उनकी ज़रूर सुनेगी और उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब नियुक्ति पत्र मिल गया है, जल्दी तैनाती भी हो जाएंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि सामने चुनौतियाँ भी होंगी, जिम्मेदारियाँ भी बड़ी होंगी, लेकिन सभी कह रहे हैं कि हर चुनौती और हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस पल का वो बड़े बेसब्री से और पिछले कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।